हरियाणा की एसटीएफ और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोहित बोहरा को एनकाउंटर में ठोक दिया। एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गैंगस्टर रोहित बोहरा, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो कुख्यात गैंगस्टर काला राणा नोनी राणा गैंग का सक्रिय शूटर था। काला राणा और नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। रोहित बोहरा करीब 8 महीने पहले इनसे जुड़ा था। रोहित बोहरा ने अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या की थी। शांतनु मामले में उसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच यमुनानगर प्रशासन ने बोहरा के अवैध मकान को ढहाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रोहित बोहरा के घर को नगर निगम ने अवैध बताते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। 15 दिनों के अंदर उसके मकान को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। उसका मकान 54.689 गज में डबल स्टोरी है, जिसे नक्शे को बगैर सेक्शन कराए बनाया गया है। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भय और अपराध मुक्त हरियाणा ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हर नागरिक की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हरियाणा की पुलिस अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस को गुप्त इनपुट मिला था कि रोहित बोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास फरीदाबाद लिंक रोड पर मौजूद है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही एसटीएफ ने रोहित बोहरा को घेरने की कोशिश की, उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने फायरिंग की। इसमें रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान एसआई प्रवीण और एसआई रोहन भी घायल हुए हैं। इन दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में एसटीएफ के एसपी विक्रांत सिंह भूषण ने कहा है कि रोमिल के पास चाइनीज पिस्टल बरामद हुई है। रोमिल बाइक पर हरियाणा और दिल्ली में वारदात करने के लिए निकला था। अंबाला एसटीएफ ने दिल्ली स्पेशल सेल की टीम के साथ मिलकर गुरुग्राम में फरीदाबाद रोड पर मंगेर के पास उसे घेरा। दोनों तरफ से कुल 25 से 30 राउंड गोलियां चली। इस एनकाउंटर में रोमिल मारा गया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एहतियात के तौर पर मांडी फरीदाबाद रोड को बंद कर दिया गया था। इससे राहगीरों को परेशानी हुई। राहगीरों ने कहा कि सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मांडी फरीदाबाद रोड को पुलिस ने बंद कर दिया था। किसी भी व्यक्ति को घटनास्थल तक जाने की इजाजत नहीं थी। करीब 2 किलोमीटर तक रोड को बंद किया गया था। एनकाउंटर में मारा गया रोमिल बोहरा मूल रूप से यमुनानगर के कांसापुर रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला था। रोमिल की उम्र केवल 20 साल थी और बीए की पढ़ाई कर चुका था। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अपराध किए। इसकी वजह से उसका नाम हरियाणा और आसपास के इलाकों में जुर्म की दुनिया में गूंजने लगा था। रोमिल के अपराध को देखकर पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो हत्या, लूट और फिरौती जैसी कई संगीन अपराधों में शामिल था। वो अपराध की दुनिया में इतने तेजी से आगे बढ़ता गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडिकेट से जुड़े काला राणा की नज़र में आ गया और उसकी दोस्ती शुभम पंडित से हुई। इसके बाद उसे गैंग में शामिल किया गया और महज 8 महीने के अंदर उसने 4 हत्याओं को अंजाम दिया। रोमिल दिसंबर 2024 में यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में हुए 13 हत्याकांड में शामिल था। यहाँ उसने गोलनी के रहने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र राणा के चचेरे भाई वीरेंद्र राणा और उन्हेड़ी के रहने वाले शराब ठेकेदार अर्जुन राणा और यूपी के शामली के गांव मखमूलपुर के रहने वाले पंकज मलिक की हत्या की थी। 13 जून की रात करीब 8 बजे कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मीनाबाद मार्केट में शराब कारोबारी शांतनु पर फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई। इसमें भी रोमिल बोहरा शामिल था। शांतनु मर्डर केस में अंबाला एसटीएफ अब तक खानपुर करनाल के रहने वाले सुजल, अकालगढ़ अंबाला के रहने वाले बलजिंद्र सिंह उर्फ मंगू और मोहल्ला खतरवाड़ा शाहबाद के रहने वाले शुभम खुराना को पकड़ चुकी है। ये सभी पुलिस रिमांड पर हैं। इनके अलावा इंद्री की 42 साल की महिला को भी पकड़ा गया है।